वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से एपीआर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है, जिसका विषय है समस्त राज्य सेवकों द्वारा स्वयं के विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर राजकाज एसीआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करे जाने बाबत। अब इसमें क्या प्रोसेस है, कब से कब तक का है, तो विभागीय परिपत्र दिनांक 30/3/2022 और 22/4/2022 के तहत राज्य के समस्त राज्य सेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित समय अवधि में टिप्पणी अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली का प्रावधान किया गया है। यानी जो भी आप एपीआर भरते हैं वो या तो जो भी अधिकारी होते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, वो या तो टिप्पणी करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और नहीं करते हैं तो ऑटो फॉरवर्ड का प्रोसेस है वो लागू किया गया। और इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन राज्य सेवकों द्वारा विगत वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं भरे गए हैं, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरने हेतु दिनांक 1/6/2026 से 30/6/2026 तक शिथिल प्रदान किया जाता है। यानी 1/6 से यानी 1 जून से ये पोर्टल वापस खोला गया है और 30 जून तक आप इसमें कार्य कर सकते हैं, यानी अपना एपीआर अगर कोई बकाया है तो वो भर सकते हैं। अतः राज्य के समस्त राज्य सेवक स्वयं के विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर दिनांक 1/6 से लेकर के 30/6 तक ऑनलाइन अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें। और साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित को व्यादिष्ट किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत राज्य सेवकों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी जो भी पेंडिंग एसीआर है पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा के भीतर भरवाए जाने तो स्वयं के स्तर से भी निर्देशित करें, यानी उसका भी आदेश निकालें। और कार्मिक विभाग द्वारा मूल्यांकन अनुदेश 5/6/2008 और समय समय पर जो भी परिपत्र जारी किए गए वो वेबसाइट है कार्मिक विभाग की dop.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध है। और तकनीकी सहायता अगर इस संबंध को चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं 0141 और 2922 और 21149, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो शासन सचिव महोदय का आदेश है। अब इसके अलावा इसके बारे में और डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एसीआर या एपीआर कह सकते हैं ऑनलाइन भरने के लिए जो शिथिल प्रदान किया उसके संबंध में। तो 1/6/2026 से यानी ये आज जैसे 3 तारीख है तो 1 तारीख से शुरू हो चुका है। जो भी लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एसीआर एपीआर है वो ऑनलाइन भरने तो शिथिलता प्रदान करते हुए दिनांक 1/6/2026 से 30/6/2026 तक राजकाज एसीआर पोर्टल खोला गया है। और उक्त परिपत्र के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। अब थोड़ा मैं आपको स्पष्टीकरण बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजकाज पोर्टल है उस पर आपको कैसे करना। तो एसएसओ लॉगिन में जाकर के आपको राजकाज एसीआर खोलना है। थोड़ा मैं आपको आगे बता दूंगा इस पोर्टल पे जाकर के। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसी के बारे में बता देता हूँ क्या क्या स्पष्टीकरण है। तो परिपत्र जो 1/6/2026 है उसके तहत 16-17 से लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर आपकी अगर 2016-17 से आगामी वर्षों की 16-17, 17-18, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से जो भी बाकी है वो आप भर सकते हैं। और यदि किसी राज्य सेवक द्वारा किसी वर्ष का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से संबंधित कार्यालय विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है, यानी मान लो कई जब राज्य सेवक जिनका प्रमोशन वगैरह होता है तो उस समय एपीआर मांगी जाती है, तो उस समय अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से अगर प्रस्तुत कर दिया है तो आपको उस प्रतिवेदन का राजकीय एसीआर पोर्टल पर पुनः ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो जैसे 16-17 से बकाया है और लेकिन 2020-21 में उनका प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन के समय वो एपीआर ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी तरीके से मांगी जाती है। तो अब मान लो उस समय ऑनलाइन ही थी तो ऑफलाइन भर करके अगर आपने दे दी है, आपका प्रमोशन वगैरह हो चुका है, तो उस स्थिति में आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। अब विभागीय परिपत्र 24/22/4/2022 के अनुसार जो भी एपीआर होगा उसमें ऑटो फॉरवर्ड का सिस्टम क्या रहेगा। तो प्रतिवेदक अधिकारी यानी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आप अगर जब 31 जून तक ये भरेंगे तो उसके बाद में 1 अगस्त से ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। पूरा जुलाई का महीना और जुलाई का महीना है वो प्रतिवेदक अधिकारी के लिए उसकी जांच करने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने के लिए है। लेकिन अगर वो कोई टिप्पणी करके फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो 1 अगस्त को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद में समीक्षक अधिकारी जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनके लिए 1 सितंबर को ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी उनके वहाँ से। और स्वीकारकर्ता अधिकारी यानी जो रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनके 1 अक्टूबर से ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। और प्रतिवेदित अधिकारी है वो अवलोकन है उसमें 16 अक्टूबर 2026 से ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में आवश्यक टिप्पणी निर्धारित समय अवधि में अंकित करें जिससे ऑटो फॉरवर्ड की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ये शासन सचिव महोदय का भी आदेश है। इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको आदेश बता दिया।
कि जिन कर्मचारियों की 16-17 से APR लंबित है और जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन अभी तक नहीं दी है, तो उनको अपनी APR है वो ऑनलाइन करनी है। अब इसमें दो बातें हैं। शिक्षा विभाग के कर्मचारी की बात करें तो शिक्षा विभाग के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है उनके लिए आपको स्टाफ लॉगिन में जाकर के यहाँ से APR का जो डैशबोर्ड है इस पर जाकर के यहाँ APR 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 ये APR तो आपके यहाँ इस तरीके से भरने का ऑप्शन है। दूसरी बात करेंगे, मान लो यहाँ से अगर आपकी पुरानी APR भरनी है तो यहाँ से APR में दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा वापस उसको बैक जाके बताता हूँ। यहाँ से दूसरा ऑप्शन है APR डैशबोर्ड बिफोर 2020-21, यानी 20-21 से पहले की अगर APR भरना चाहते हैं तो 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19 और 19, 20 ये सारी APR के ऑप्शंस यहाँ अभी उपलब्ध है। लेकिन जहाँ इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद में फिल एंड एडिट APR का ऑप्शन अगर आपके आ रहा है तो यहाँ आ रहा है कि क्रिएट APR नॉट अलाउड फॉर दिस योर पोस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के लिए ये अभी अप्लाई नहीं है या जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिनका पहले प्रमोशन हो चुका है या ACP जो DPC वगैरह हो चुकी है तो DPC या प्रमोशन से पहले उनकी APR मांगी जाती है। तो चाहे आपने ऑफलाइन भर के दी हो तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो होगी शिक्षा विभाग के कर्मचारी की बात। राजकाज की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ से, जैसे मैं आपको पहले जो आपको इस पेज में या इसमें जाना है डैशबोर्ड में, उससे पहले अगर आप मान लो सीधे नहीं जाकर के आप इसमें, मैं आपको बता दूँ तो कहाँ आपको जाना है। तो इसके लिए आपको SSO ID में लॉगिन करना है और SSO ID में जाने के बाद में आपको राजकाज के नाम से राजकाज APR ACR, राजकाज ई-फाइल डाक, राजकाज IPR है, अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको इसमें APR ACR राजकाज वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन थ्रू पिन या लॉगिन थ्रू OTP। पिन याद है तो यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा OTP से करेंगे। तो OTP क्लिक करने के पे यहाँ OTP आएगा, तो आपको OTP इंटर करके मैं बताता हूँ। यहाँ से जैसे OTP आ चुका है तो 990 और उसके बाद में 214 ये OTP वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से OTP पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, अब यहाँ OTP में इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल वगैरह वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका पद है, डेट ऑफ बर्थ है और जानकारी सारी आपकी आ जाएगी। अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन कॉर्नर और एम्प्लॉय कॉर्नर, इस पर आपको PAR पे क्लिक करना है। यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर के लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा PAR, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ अगर आप PAR पे जाना चाहते हैं तो आपको OTP से लॉगिन करना पड़ेगा। तो OTP आपके आएगा। अब दोबारा OTP आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं दोबारा OTP एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से OTP आ गया 575 और उसके बाद में 802 ये OTP वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ आपके 15-16 से लेकर 16, 17, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से प्रत्येक साल की APR का ऑप्शन खुल रहा है। अब यहाँ से आप 18-19 की मान लो करना चाहें, सर्च पे क्लिक करेंगे तो अभी नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ आ रहा है कि PR इनिशिएट विंडो इज ओपन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 फ्रॉम 2/6/2026 से 30/6/2026, यानी 18-19 के लिए ये खुली हुई है। अब इसमें अगर आप यहाँ आवेदन करना चाहें तो यहाँ क्रिएट हायरकी पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स भर करके अपनी हायरकी क्रिएट करके इसको आपको सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आप जो भी आपकी APR है वो भर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं शिक्षा विभाग का कर्मचारी हूँ तो मेरे यहाँ ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया, शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी उनको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से APR वगैरह का मॉड्यूल है वो पहले से ही शुरू है। और खास करके जब किसी कर्मचारी की DPC होने वाली हो और बकाया हो तो उस समय वो कौन से साल के बकाया वो ऑप्शन शुरू हो जाता है, तो उस समय आप भर सकते हैं। अब यहाँ जो सामान्य कर्मचारी है उनके लिए ये ऑप्शन जारी किया गया और आप 1 जून से लेकर के यहाँ जैसे अभी इसमें 2 जून से बताया हुआ है तो 2 जून से 30 जून तक आप कर सकते हैं। और करने के बाद में जो भी आगे फॉरवर्ड का ऑप्शन है वो ऑटो हो जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो भी APR है यहाँ से हायरकी क्रिएट करने के बाद में APR है वो आप भर करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी APR के संबंध में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।